राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की मोर्चाबंदी। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी। सोनिया गांधी ने संभाली विपक्ष की कमान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने भी कमर कस ली है। विपक्ष इस बार सरकार को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। इस सिलसिले में सियासी हलचलें तेज हो गई। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ने कमान संभाली। सोनिया गांधी की लगातार बीजेपी विरोधी पार्टी के नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें विपक्ष की अगुवाई करने की पहल करने का अनुरोध किया। नीतीश से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने एनसीपी नेता शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से भी मिलकर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की। माना जा रहा है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर ही सोनिया गांधी बीजेपी को पूरी तरह से घेरना चाहती हैं। लिहाजा वो हर विपक्षी पार्टी के नेता से मिलने की कोशिश में लगी। सोनिया गांधी ने सीपीआई नेता डी राजा को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि सोनिया जल्द ही तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, आरजेडी के लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी जल्द मुलाकात करेंगी। ऐसा लग रहा है कि फिर साल 2004 का इतिहास दोहराया जा रहा है। उस वक्त सोनिया गांधी की अगुवाई वाली करीब 20 पार्टियों की यूपीए ने वाजपेयी सरकार को पछाड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। अब मोदी लहर की ऐसी आंधी चल रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर भी डर समा गया है और वो सोनिया गांधी वाली नेतृत्व के कांग्रेस गठबंधन को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रही। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस 1999 लोकसभा चुनाव में हार गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने हालात को पहचाना और 2004 में यूपीए नाम से गठबंधन बनाया और अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद पार्टियों को एकजुट किया। इसी गठबंधन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जैसे प्रभावशाली नेता के इंडिया शाइनिंग अभियान की चमक फीकी कर दी। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में सोनिया गांधी ने वैसा ही करिश्मा कर दिखाया तो मोदी लहर की हवा निकल सकती है। सोनिया गांधी विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी उतार सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भले ही सोनिया गांधी से मिले हों, लेकिन राष्ट्रपति की रेस में कांग्रेस का समर्थन शरद पवार को मिलेगा इसकी संभावना भी काफी कम है, क्योंकि शरद पवार ही पहले शख्स थे जिन्होंने 90 के दशक में सबसे पहले विदेशी महिला का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने से मना करते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सीपीएम नेता प्रकाश करात और सीताराम येचुरी की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात हुई। वामपंथी दलों का मानना है कि पवार वैसे शख्स हैं जो एनडीए खेमे में सेंध लगा सकते हैं और वो एनडीए उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। शायद यही वजह है कि लेफ्ट पार्टियां शरद पवार को लेकर काफी दिलचस्पी दिखा रही हैं और वो उन्हें विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। वामपंथी पार्टियों को यह भी लगता है कि बीजेपी के सहयोगी शिवसेना भी शरद पवार के नाम पर एक मराठी मानुस को वोट देने के खिलाफ नहीं जा पाएगी। शिवसेना ऐसा पहले भी कर चुकी है। उसने एनडीए के खिलाफ जाकर यूपीए कैंडिडेट प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। वैसे वामपंथी पार्टियां पहले चाहती थीं कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ें, लेकिन हामिद अंसारी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि हामिद अंसारी ऐसे चुनाव में किस्मत आजमाना नहीं चाहते जहां हार तय हो। वोटों की संख्या के मामले में फिलहाल विपक्ष का एनडीए पर पलड़ा भारी है। अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने के लिए बीजेपी के पास अभी तक पर्याप्त वोट नहीं है, लिहाजा वो एआईए, डीएमके और टीआरएस जैसे दलों से समर्थन के जुगाड़ में। बीजेपी को शिवसेना पर भी पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि 2 राष्ट्रपति चुनाव में वो कांग्रेस को समर्थन दे चुकी है। खबर यह भी है कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल मिल सकता है, लेकिन प्रणब मुखर्जी की शर्त है कि उन्हें सबकी सहमति से उम्मीदवार बनाया जाए। प्रणब दा ये भी चाहते हैं कि उन्हें अगला कार्यकाल देने की पहल खुद पीएम मोदी करें। प्रणब दा को दोबारा राष्ट्रपति बनाने को लेकर पीएम मोदी क्या सोच रहे हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। वैसे राष्ट्रपति का चुनाव जुलाई में होगा। इस पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर फिलहाल ना तो सत्ता पक्ष से किसी का नाम तय किया गया, न ही विपक्ष में किसी नाम पर सहमति बनी।
वैसे विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार 2009 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में विपक्षी एकता की पहली परीक्षा होगी। अजय शेखर प्रकाश, JK 24/7 न्यूज।